हैप्पी मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी एंड ट्विशा। तो गाइज आज की जो मेरी ये वीडियो है इसका टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के टाइम जो अल्ट्रासाउंड होता है उसे हमें कब कब करवाना चाहिए, कितनी बार करवाना चाहिए, और जो ये अल्ट्रासाउंड होता है वो हमारे जो होने वाले बेबी के लिए सेफ है या वो नहीं होता, कौन कौन से अल्ट्रासाउंड जो है डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं। तो जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे माइंड में ये काफ़ी सारे सवाल आते हैं। तो आज जो है इस वीडियो में मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइज अगर आपने हमारा चैनल मॉमी एंड ट्विशा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर प्रेगनेंसी में आपको कोई भी दिक्कत आती है, लाइक बेबी की मूवमेंट में कोई दिक्कत होती है, या बेबी की हार्ट बीट में कोई दिक्कत होती है, या फिर टमी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका जो सबसे सेफेस्ट वे होता है ये सारी चीज़ें चेक करने का वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करवाने से जो है बेबी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ये जो है सबसे सेफेस्ट वे होता है। और अल्ट्रासाउंड जो है आप अपनी 9 मंथ की पूरी प्रेगनेंसी में कितनी भी बार करवा लें इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो है आपको अल्ट्रासाउंड जब भी करवाना है वो आपको डॉक्टर की एडवाइस पे ही करवाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड होता है वो हमें पूरी प्रेगनेंसी में कितनी बार करवाना चाहिए और कब कब करवाना चाहिए। तो जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड जो है हमें 9 मंथ की प्रेगनेंसी में 4 बार ही करवाना चाहिए। 4 बार का जो है डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं कि 4 बार तो हमें करवाना ही करवाना चाहिए अल्ट्रासाउंड, जो बेबी के लिए और मदर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इफ़ आपकी जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, या फिर जो है बेबी की ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, टमी में जो है पानी की कोई दिक्कत हो रही है, या मदर की कंडीशन थोड़ी सी वीक है, तो उस केसेस में जो है डॉक्टर्स कई बार जो है अल्ट्रासाउंड जो होता है नंबर ऑफ टाइम्स उसका ज़्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर के सजेशन पे जो है कुछ केसेस में अल्ट्रासाउंड जो है 5, 6, 7 बारी भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होता है 4 टाइम का अल्ट्रासाउंड सफिशिएंट माना जाता है। अब आता है कि प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड है वो हमें कब कब करवाना चाहिए। तो जो पहला अल्ट्रासाउंड डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जनरली वो करते हैं 6 वीक्स में। ये वाला अल्ट्रासाउंड जो होता है बेबी के लिए और मदर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो है हमारी जो है प्रेगनेंसी भी कंफर्म होती है, और साथ ही इसमें जो है बेबी की हार्ट बीट का पता चलता है कि बेबी की हार्ट बीट 6 वीक तक स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। और सेकेंडली ये भी पता चलता है कि ये सिंगल प्रेगनेंसी है, ट्विंस हैं आपके, और ट्रिपलेट्स हैं, नंबर ऑफ बेबीज का इसमें पता चलता है। और साथ ही डॉक्टर्स इसमें ये भी देखते हैं कि जो बेबी है वो बच्चादानी में है या उससे बाहर तो नहीं है। इफ जो है बच्चादानी के बाहर बेबी होता है तो वो जो है केस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का माना जाता है, और उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। तो इसीलिए जो है टाइमली हमें ये वाला अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए 6 वीक वाला, तभी जो है ये सारी चीजें जो है बेबी से रिलेटेड डॉक्टर्स अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। और अगर बाय चांस जो है आप जो है अपना 6 वीक वाला अल्ट्रासाउंड मिस कर देते हैं किसी भी रीजन से, तो आपकी जब भी डॉक्टर्स के साथ फर्स्ट विजिट होती है 7th वीक, 8th वीक में, 8.5 वीक में, तो आप उस टाइम पे भी ये वाला अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। और दूसरा हम बात करते हैं वो अल्ट्रासाउंड जो आपका जो है 11 से 13 वीक में होता है। इसको जो है इस अल्ट्रासाउंड को जो है हम एनटी और एनबी स्कैन भी बोलते हैं। ये वाला अल्ट्रासाउंड जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो टाइम होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, 11 से 13 वीक में ही आप वो अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। इसका टाइम का जो है बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये अल्ट्रासाउंड मिस हो जाता है और अगर आप बाद में करवाते हैं तो उसकी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। तो इसीलिए इस अल्ट्रासाउंड का टाइम बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, और इसे जो है हम एनटी और एनबी स्कैन भी बोलते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड में जो है अगर एनटी और एनबी स्कैन की वैल्यूज अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाती हैं, नॉर्मल नहीं आती हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि बेबी की ग्रोथ में या बेबी में जो है कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, फिजिकली और मेंटली बेबी वीक है। इसमें जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता चलता है। साथ ही डॉक्टर्स जो है इस अल्ट्रासाउंड में बेबी की पूरे पार्ट्स की स्कैनिंग करते हैं। और अगर ऐसी कुछ दिक्कत आती है आपके इस अल्ट्रासाउंड में, उसके बाद डॉक्टर्स जो है आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे कि डबल मार्कर टेस्ट और ट्रिपल मार्कर टेस्ट होते हैं, तो उनपे जो है आगे आपको फॉरवर्ड करते हैं। वो सब जो है आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। थर्ड अल्ट्रासाउंड जो होता है वो आपका जो है 5th मंथ में होता है, यानी कि 18 to 20 वीक्स में ये वाला अल्ट्रासाउंड होता है आपका। और इसको जो है हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। अगर पूरी होल प्रेगनेंसी में बात की जाएगी सबसे
इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड कौन सा होता है, तो वो यही होता है, वो लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इस टाइम तक जो है बेबी के सारे ऑर्गन्स जो है डेवलप हो जाते हैं, उनके फिंगर्स, उनके टोस, उनका माउथ, एवरीथिंग, उनके ऑर्गन्स, उनका हार्ट, मतलब सब कुछ जो है बेबी का डेवलप हो जाता है। और इसके अंदर जो है डॉक्टर्स ये अल्ट्रासाउंड से ये बताते हैं कि बेबी के किसी भी बॉडी पार्ट में कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कुछ भी डिफेक्ट होता है तो इस अल्ट्रासाउंड से जो है वो पकड़ में आ जाता है। लास्ट और फोर्थ अल्ट्रासाउंड आपका आता है जो कि 8वें या फिर 8.5वें महीने में जो है किया जाता है, जिसको जो है हम कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और इसको जो है साथ ही साथ 3D और 4D स्कैन भी बोला जाता है। इसकी कोई भी ऐसी टाइम लिमिट नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर जो है मदर की प्रेगनेंसी को देख के, जो बेबी की ग्रोथ को देख के जो है सजेस्ट करते हैं कि आपको वो 8 मंथ में, 8.5 में या फिर 9 महीने में के स्टार्टिंग में मतलब वो अल्ट्रासाउंड आपको कब करवाना है। और इस अल्ट्रासाउंड में, जो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में, बेबी की ग्रोथ को डॉक्टर्स जो है डायग्नोस करते हैं। साथ ही जो है पानी की वैल्यू चेक करते हैं, ब्लड फ्लो कितना बेबी के पास जा रहा है, बेबी का वेट कितना है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है एंड में जो है कलर डॉपलर टेस्ट में चेक की जाती है। तो गाइज ये तो हो गया कि अल्ट्रासाउंड जो है हमें क्यों करवाने चाहिए, कब कब करवाने चाहिए, कितने अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए, और अल्ट्रासाउंड जो है बेबीज के लिए सेफ है या नहीं है। लेकिन लास्ट में आपको ये बात बताना चाहूंगी कि हर लेडी की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उनकी जो होल प्रेगनेंसी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि ये 4 ही अल्ट्रासाउंड होने होते हैं, लेकिन 80% केसेस में जो है सफिशिएंट होता है ये 4 अल्ट्रासाउंड ही। बाकी जो है उनकी प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है। एज पर डॉक्टर एडवाइस जो है आप उतने ही अल्ट्रासाउंड करवाइए जितने आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो ये तो थी गाइज आज की अल्ट्रासाउंड के बारे में वीडियो। आई होप मैंने जो है इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।